बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज आसान दर्से कुरान और हदीस के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 18 तक उसका तर्जमा और तफसीर को जानने की कोशिश की। थोड़ा सा पिछला बताती हूँ और फिर आज इंशाअल्लाह ताला अगली आयत की तरफ चलते हैं। आज हमारा वो मजमून जो सूरतुल बकरा के साथ ही जिसका आगाज हुआ, जिसमें तीन तरह के ग्रोह जो स्पेसिफिकली खास तौर पे मदीना के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वहां पे जो तीन तरह के लोग थे। और इसके अलावा ओवरऑल पूरी दुनिया में जब भी अल्लाह ताला का पैगाम और हक सामने आता है, दावत दी जाती है, तो तीन तरह के ही लोग देखने को मिलते हैं। आज ये मजमून उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा और एक नया मजमून स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तीन तरह के जो लोग थे, पहले मुत्तकीन, दूसरे कुफार। पहली पांच आयत मुत्तकीन के लिए थी, उनकी सिफात हमने देखी। आयत नंबर 6 और 7 में कुफार वो वाले काफिर जो पक्के काफिर, जैसे अबू जहल और उसके साथी, जो मान कर ही नहीं देते और जिद, हठधर्मी, हसद, तकब्बुर, खुदपरस्ती, दुनिया की मोहब्बत, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इस तरह से करते थे। क्योंकि इसमें सब काफिर शामिल नहीं है, सब इनकार करने वाले शामिल हैं। बाज होते हैं जो शुरू में इनकार करते हैं, बाद में ईमान ले आते हैं। आयत नंबर 8 से लेकर अब तक एक मजमून चल रहा है जो कि खास मदीना के यहूद भी उसमें शामिल हैं और कुछ उनके अपने लोकल्स, जो अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, जिन्हें मुनाफिकीन का नाम दिया गया। और कुरान मजीद में इन सब ग्रुप्स का जिक्र बार बार आएगा। तो आसानी के लिए जो हमने उनको दो हिस्सों में तकसीम किया था, वैसे इसमें बहुत मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं इस तीसरी कैटेगरी में। और इससे पहले कि मैं इनकी कैटेगरी बताऊं, आप ये भी मैंने बताया कि निफाक जो होता है, दो रुखा होना, दो मुंह वाला होना। तो और जैसे सुरंग होती है, ठीक है? और भी बहुत सारे माना है, मुख्तलिफ माना में इस तरह से इस्तेमाल होता है। बेसिकली यही है कि दो डायरेक्शन, टू डायरेक्शन। तो इसको अगर पहले निफाक को समझे, ये एक निफाक अकबर भी होता है, एक असगर भी होता है। कुरान मजीद में आपको अकबर का मिलेगा जिक्र ज्यादातर। उसमें क्या है कि ये दिल से पक्के काफिर, जुबान से ये अपने चंद मुफादात के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हसद और नफरत करते थे मुसलमानों से भी, इस्लाम से भी। देखिए, जो असगर होता है निफाक, वो मुसलमान के अंदर भी ये चीज आ सकती है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हम सबको इससे महफूज फरमाए। इसके लिए दुआएं भी हैं जो हमें ऑथेंटिक पता चलती हैं। हमें हर तरह के निफाक से दुआ, इससे बचने की दुआ अल्लाह ताला से करते रहना चाहिए। और उसका कैसे पता चलता है? वो भी एक हदीस मुबारका से ही पता चलता है कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, इमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे। ठीक है, इस तरह से। और एक चौथा भी पॉइंट बाज जगह पे ये लिखा होता है कि जब इख्तिलाफ इसके साथ किया जाए तो ये झगड़े पे उतर आता है, बदतमीजी, बद अखलाकी पे उतर आता है, इस तरह से। ठीक है, तो अब ज्यादातर कुरान मजीद में अकबर, निफाक अकबर का आपको मिलेगा। तो इसको अगर हम आसानी के लिए बांट लें दो हिस्सों में, दो तरह के लोगों में, तो एक तो वो जो मैंने अभी जिक्र किया, पक्का अंदर से काफिर और उल्टा बल्कि इस्लाम से वो नफरत करता है, मुसलमानों से नफरत करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूसरा ग्रुप वो है जो इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। थोड़ा बहुत हो सकता है अपना दिल माइल हुआ हो, या फैमिली या कबीला सारा मुसलमान हो गया, तो उसके बाद इनको भी मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ा।
तो अब जब आसान अहकामात आते, जहां पर कोई कुर्बानी डिमांड ना की जाती, किसी कुर्बानी की कोई डिमांड ना होती, तो वहां पर ये इस्लाम अच्छे मुसलमान बन के चलते रहते। जहां पर कोई सख्त अहकामात इनके मुताबिक आते, कोई दीन किसी कुर्बानी का तकाजा करता, तो ये वहां पे रुक जाते, बल्कि पीछे हट जाते। ठीक है, तो ये दो तरह के ग्रुप है। पहले ग्रुप को हमने पिछली दफा देखा, मैं थोड़ा सा दोबारा से आपके सामने रख देती हूँ। और आज इनके इस जिक्र के साथ ये वाला टॉपिक जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला एक नया शुरू होने जा रहा है। तो ये पहली मिसाल है इनकी। पीछे अल्लाह ताला ने इनके बारे में बताया, ये क्या क्या करते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, अपने सरदारों के पास अकेले होते हैं, तन्हाई में प्लानिंग करते हैं, वहां पे जहां पर भी इकट्ठे होते हैं तो वहां कहते हैं कि नहीं, हम तो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर सहाबा कराम को, बाकी इन मुसलमानों को ये लोग बेवकूफ समझते थे, ये भी हम देख कर आए। फिर अल्लाह ताला ने इनके बारे में ये आयत नंबर 16 में ये फरमाया कि यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही खरीद ली है हिदायत के बदले। क्योंकि अरब में तिजारत तिजारत ही इनका ज्यादा ये प्रोफेशन था। और तो कुरान मजीद में वो मिसालें आपको बहुत मिलेंगी, क्योंकि ये पहले मुखातिब कुरान मजीद के अरब थे। तो आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी जिसको अरब ज्यादा बेहतर समझ सकते थे उस वक्त। फिर खजूर की बहुत मिसालें आपको कुरान मजीद में इस तरह से उन चीजों की मिलेगी जिन्हें अरब जानते थे, पहचानते थे। यहाँ पे तिजारत के जरिए, उस मिसाल के जरिए इनको बताया जा रहा है। ये हैं वो लोग जिन्होंने गुमराही खरीद ली हिदायत के बदले। हिदायत दे दी और गुमराही ले ली। इनकी ये जो तिजारत है ये फायदेमंद ना हुई, और ये हिदायत पाने वाले नहीं थे। अब ये आगे आयत नंबर 17 में पहली तरह के मुनाफिक, इसकी मिसाल मैंने दो तरह की राय आपके सामने रखी, दो तरह की आपको मुफस्सरीन दो तरह का इसको बयान करते हैं। बास के मुताबिक ये पहले मुनाफिकीन के ग्रुप की जो मिसाल दी जा रही है, उस शख्स की तरह जिसने आग जलाई, यानी कि ईमान इस्लाम कबूल किया, उसके दिल में रोशनी हो गई। और जब उसने इस्लाम कबूल किया, उसने आग जलाई, उस आग ने सब कुछ रोशन कर दिया, सही गलत, ये अ, क्या है, जो हलाल हराम सब उसको विजिबल हो गया, सब क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसने खुद ही देखना नहीं चाहा, उसने देखने से इनकार कर दिया, एक्सेप्ट करने से, इसमें इस रोशनी में चलने से। तो अल्लाह ताला ने फाइनली एट द एंड उसका फिर वो जो नूर था वो अल्लाह ताला ले गए। ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, और दूसरी मैंने बताया था कि ये जो है ना, उस शख्स की माने जिसने आग जलाई, बाज मुफस्सरीन के नजदीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, क्योंकि इस तव का अदा होता है बड़ी खूब जलाना, भड़काना। तो मेहनत और मोहब्बत के साथ तो उन्होंने ही इस्लाम की आग जलाई, इस्लाम की रोशनी फैलाई। ठीक है, तो दोनों राय आपके सामने रख दी, दोनों ठीक है। और आगे चलते हैं जी। तो अल्लाह ताला फिर उनका नूर लेके, उनकी इस हरकत की वजह से, उनकी जिद, हरदर्मी, ये जो और ये ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज होती है कि दिल में कुफ्र है, वो तो काफिरों के भी है, लेकिन उनकी जुबान पे भी इनकार है। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, दिल में कुछ जुबान पे कुछ। इसीलिए ये हमें सूरत निसा आयत नंबर 145 से पता चलता है, ये जहन्नम के सबसे निचले बदतरीन दर्जे में होंगे। तो इसी हरकत की वजह से इनको अजाब भी डबल और दर्दनाक होगा। फिर अल्लाह ताला ने इनकी आखिरी स्टेप के तौर पे इनका नूर ले गए, और इन्हें अंधेरों में, ये अंधेरे, ये जुल्मत की जमा है, जुलुमात। ये इससे मुराद बहुत तरह के अंधेरे हैं, कुफर के अंधेरे, शिर के अंधेरे, जहालत के अंधेरे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने छोड़ दिया उन्हें। ठीक है, तुम यही पसंद करते हो, भटकते रहो। ला युबसिरुन, वो नहीं देख पाते। आयत नंबर 18 में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बताया कि असल में बहरे गूंगे अंधे कौन होते हैं, जिनके पास ये सब चीजें होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके पास, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में कुरान मजीद के मुताबिक बहरा वो है जो हक को न सुने, गूंगा वो है जिसकी जुबान से हक अदा ना हो, और अंधा वो है जो हक को देखते हुए आंखें बंद कर लेता है, ये हक को नहीं देखना चाहता। फाहुम ला यर्जिऊन, अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक ये नहीं वापस आएंगे, ये बहुत दूर चले गए हैं गुमराही में। आयत नंबर 19 से शुरू करते हैं।
औ कसय्यिबिन मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। या अब ये दूसरी तरह के जो मुनाफिकीन हैं, दूसरा ग्रुप, उनके बारे में। या कसय्यिब, सय्यिब होता है जोरदार बारिश। कुरान मजीद में आपको बारिश के लिए ही मुख्तलिफ अल्फाज मिलेंगे। कहीं मोटी मोटी बारिश, आपको उसके लिए एक लफ्ज मिलेगा मोटे कतरों वाली। कहीं बहुत हल्की सी, हल्की फुल्की सी, छोटे छोटे कतरों वाली बारिश का जिक्र आएगा। अब ये सय्यिब कहते हैं वो बारिश जो बहुत जोरदार, ठीक है। और कहाँ से है जी? मिनस समाई, आसमान से। फी ही जुलुमात, इसमें अंधेरे हैं, वराद है और बर्फ है। एक एक लफ्ज को थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट, क्योंकि थोड़ी आदत है। लफ्जों को समझेंगे तो तर्जुमा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वैसे इसमें तो बेसिकली तो ये दर्स ही है। चाहे आप लफ्जों को ना भी, आप उनको, अगर वक्त नहीं है आपके पास, जो कि वैसे होना चाहिए, लेकिन आप सिंपल इसका तर्जुमा पढ़ के आप इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। थीम तो यही है हमारे इस ग्रुप का। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी, मैं कोई अगर कभी सुन रहा है तो थोड़ा लफ्जों की भी पहचान हो जाए। पहचान का मुराद ये नहीं मैं करवाऊंगी कि ये क्या है, इसमें फेल है, हर्फ है। सिंपल ये कि थोड़ा सा इसका माना क्या है। यहाँ पर ना, इससे पहले कि मैं इन लफ्जों का आपको बताऊं, आप एक मंजर जहन में लेकर आए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जब एक कोई मिसाल देते हैं ना, तो बहुत वो हमारे लिए उसको विजुलाइज करना बड़ा आसान होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने वो कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। वो हमने देखी होती है, एक्सपीरियंस की होती है, फिर अल्लाह ताला वो मिसाल पहले बताते हैं, उससे फिर हमें सिखाया जाता है, तो वो चीज याद रहती है। आप जेहन में लेकर आए कि एक जोरदार बारिश हो रही है, रात का वक्त है, अंधेरी रात। और आप जब ये रात को बारिश होती है तो अंधेरे कई तरह के शामिल हो जाते हैं। रात का अंधेरा, बादलों का अंधेरा, जब बारिश हो रही होती है उसकी वजह से फिर डार्कनेस हो जाती है, ठीक है। और उसमें रात कहते हैं ये जो गरजने, कड़क वाले, कड़क, जो आवाज देते हैं बादल, ठीक है, रात। और ये एक फरिश्ते को भी हदीस मुबारका से पता चलता है, ठीक है। एक फरिश्ते का भी है नाम और काम, तो खैर इसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगी। व रात और गरज, व बर्क, बर्क है जी बिजली। तो ये आप जेहन में लेकर आए कि रात का वक्त है और आसमान से जोरदार बारिश हो रही है और साथ गरज भी और चमक भी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस मिसाल से सिर्फ हमें ये जेहन में ये लाना मुराद नहीं, कुछ चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी बताया जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं बता सकूं मुफस्सरीन के मुताबिक किस चीज का क्या मतलब है। लेकिन ओवरऑल आपने जेहन में यही रखना है कि दूसरा ग्रुप मुराद है मुनाफिकीन का, जो जिस सिचुएशन में वो है उसमें जब उन्हें आसानी मिलती है तो वो चल पड़ते हैं, जब उन्हें मुश्किल लगता है तो वो रुक जाते हैं, ठीक है। असल में उनकी तरफ बात हो। अब यहाँ पर ये जो जोरदार बारिश, मिनस समाई, आसमान से जोरदार बारिश से मुराद मुफस्सरीन लेते हैं इस्लाम के अहकामात, वही जो उस वक्त नाजिल हो रही थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हर रोज, बाज दफा कई मर्तबा भी अहकामात उतर रहे थे, ठीक है। जोरदार बारिश आसमान से, फी ही जुल्मात। अब साथ उसमें क्या है जी? उस बारिश के साथ उसमें जुल्मात है, अंधेरे। इनसे मुराद है इस्लाम के रास्ते में आने वाली मुश्किलात और मसाइब। व रात व बर्क, इससे मुफस्सरीन और मैं ये भी बता दूं, इन सब चीजों से मुराद उन्होंने बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें भी ली हैं। मैंने जो सबसे आसान मुझे लगी आपके लिए वो आपके सामने रख रही हूँ, बस आइडिया आप ले लीजिए। बात के नजदीक ये रात से मुराद जो जहन्नम की वईद जिन में सुनाई जाती है, इनके कुरान मजीद के वो अहकामात, वो आयात जिनमें जहन्नम से डराया जाता है कि ये मत करो वरना जहन्नम इसका अंजाम है, तो इसे वईद कहते हैं। वह बर्फ और बिजली, इससे मुराद है जी जहाँ पे जन्नत की खुशखबरियां दी जा रही हैं। और बाद ने इससे मुराद यूं लिया कि जुलुमात और रात दोनों से मुराद इस्लाम के रास्ते में मुश्किलात, जितनी भी तकालीफ है वो ली हैं। और बर्क से मुराद
जो इस्लाम को कामयाबी मिल गई, ठीक है। तो ये सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है। आगे चलते हैं। यजअलूना, अब ये मुनाफिकीन क्या करते हैं, जो कि डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूज्ड है बेसिकली, ये शक में रहते हैं। इनका जो पहला ग्रुप था वो शक में नहीं था, उसको पता था हम नफरत करते हैं, हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये शक में रहते हैं। कभी इनको लगता है बहुत अच्छा है, ठीक है, आसान है, कर लेते हैं। कभी उनको लगता है नहीं मुश्किल है, रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये चीज देखिएगा, ये मुसलमानों के अंदर भी ये चीज आ सकती है, अच्छे मुसलमान के अंदर भी, पता नहीं चलता। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हमें हिदायत पे रखें। तो बाज़ औक़ात हम भी ऐसा करते हैं। हमें हम या तो कुरान मजीद की क्लास से जुड़ना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हमें पता ही ना चले इसमें क्या है, क्योंकि हमें इतना पता होता है कि अगर हम इससे जुड़ गए तो हमें इसके अहकामात को सुनना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। हमें अपनी बहुत सारी दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। हम इसी तरह करते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा, जो हमें अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, हम वो आसान अहकामात उनको ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। फिर आते ही बात लोग इसलिए कुरान मजीद को पढ़ने के लिए कि इसमें मैं देखूं जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, मुझे किस हद तक आजादी है। जो बात मेरी फेवर में होगी ठीक है, नहीं तो वो इल्जाम दे दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये औरतों के खिलाफ है, औरतों के हकूक उस तरह से इस्लाम में नहीं दिए गए। तो ये मल्टीपल लोग हैं जो बज़ाहिर सब मुसलमान हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से आ रहे हैं। होनी क्या चाहिए नीयत, सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि मैं जो अल्लाह का बंदा, चाहे मैं मुसलमान हूं भी या नहीं भी, चले हम चूंकि मुसलमान होने की हैसियत से देख रहे हैं, ये सबको देखना है कुरान मजीद कि अल्लाह ताला ने, हमारे क्रिएटर ने हमसे इसमें क्या कहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें किस चीज से मना किया है, किस चीज का हुक्म दिया है। क्या अपने लिए दिया है, इसमें कोई उनका कोई फायदा है, उन्हें कुछ, कोई क्या फायदा उन्हें हो सकता है। हम इंसान कितनी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, 24 घंटे भी सजदे में सर रखें तो 24 घंटे, बस कितने दिन, कितने महीने, कितने साल कर सकेंगे आप। हम कर ही नहीं सकते। सारी मखलूकात अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही हैं, हर वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत में, तस्बीह में मशगूल है, और उनकी जो तादाद भी इतनी ज्यादा है। हम तो कुछ भी नहीं, कितने इंसान हैं, कितनी कर लेंगे ये बात। हक तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन चले इसमें देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो भी कह रहे हैं हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं। और जब कभी इल्म हासिल करने आए कुरान मजीद से, आप जुड़ना चाहते हैं या अपना ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, आपका बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक रिलेशन होना चाहिए, जो आप जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ और बाप पे ट्रस्ट करता है, छोटा बच्चा, वो उसको ऊपर उठाएं हवा में, उसको थोड़ा फेंके, दोबारा पकड़ लें, बच्चे को पता होता है मुझे गिरने नहीं दे। तो सब कुछ अपना अल्लाह ताला के हवाले कर दे। मेरी कोई, इस वक्त मैं ये सोच के नहीं आऊंगी कि जी मुझे ये सुनना है अल्लाह ताला से, मुझे ये जानना है, क्या मेरी मर्जी से कायनात और अल्लाह ताला के अहकाम चलेंगे। तो बिल्कुल जीरो समझ के अपने आप को, ना मुझे कोई कुछ आता है, चाहे मुझे दुनिया की, मेरे पास बहुत बड़ी डिग्रीज हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ। मुझसे तो वो छोटे छोटे मदरसे के बच्चे भी आगे होंगे इल्म में, जो कई साल पहले से जुड़ चुके हैं, वो बेहतर जानते होंगे। मैं आज जुड़ी हूँ फर्ज करें, मुझे कुछ नहीं आता। ये जो होता है ना, मैं बहुत जानती हूँ, मुझे आता है, मेरे तो ये किया हुआ है, ये वो कोर्स किया है, वो डिग्री है मेरे पास, ये चीज आपको सीखने नहीं देती। अपने आप को कुछ ना समझिए, जीरो से स्टार्ट करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जो कहेंगे वो हक कहेंगे, हक ही कहेंगे, वो है ही हक। गलती, कमी, कोताही सब हम में है, और वो जो कहेंगे हमारे बेहतरी के लिए कहेंगे, बस सुनते जाएं और अमल करने की नीयत रखें, और बिल्कुल रिजिस्ट ना करें, बिल्कुल माइंड ना करें। हालांकि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, अल्लाह ताला को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। तो आपका एटीट्यूड, आपका रवैया कुरान मजीद सीखने के लिए बहुत पोलाइट, सिंपल, एक बच्चे की तरह, और कंफर्टेबल, कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जब आप अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं जानती, मैं अब आपकी बातें सुनती जाऊंगी, पढ़ती जाऊंगी, अमल करती जाऊंगी, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
जिस दिन आपको लगा अब तो बहुत आ गया, या ये तो मुझे पता है, ये तो पहले से भी पता है, या बस पता चल गया मुझे, वहीं पे आपका सीखने का अमल और आपको जो नवाजा जा रहा होता है वो अमल रुक जाता है। और दुआ कीजिए सारी जिंदगी अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का स्टूडेंट, तालिबे इल्म, सही तालिबे इल्म वो रहने की तौफीक अता फरमाए, मरते दम तक सीखते जाएं और सिखाते जाएं। तो यहाँ पर अब जी ठीक है, अल्लाह ताला के मुताबिक अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे जी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने रखा एक नक्शा। अब इससे मुराद क्या कुछ है वो भी मैंने आपको बता दिया, मुख्तलिफ राय भी आपके सामने रख दी। बस बात असल में यही है कि हमने ऐसा नहीं बनना। अब ये क्या करते हैं, मुनाफिकीन की ना कुछ सिफात हैं जो कुरान मजीद में आपके सामने आएंगी। एक तो ये डरपोक बहुत होते हैं। हमें कुरान मजीद से पता चलता है कि ये बाज दफा कहीं शोर होता था तो इनको लगता था कि हमारा पोल तो नहीं खुल गया, हमारी बात तो नहीं हो रही। फिर और भी बहुत सारी सिफात हैं इनकी जो हम वक्त वक्त पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर अब ये क्या करते हैं, ये अपने यजालूना वो डाल लेते हैं, असाबिया हूँ अपनी उंगलियां, फी आजानी अपने कानों में। ये उजुन कान होता है, उसकी जमा होती है आजान। ये वो आजान नहीं है जो 5 दफा मस्जिद में दी जाती है, वो अजान है, ये आजान। मिनस सवाइक, सवाई क्या होती है, साइका की जमा है। साइका कहते हैं, ये भी बिजली होती है, वो बिजली होती है जिसपे कड़क होती है, गरज होती है, और ये जब किसी पे गिरती है तो उसकी मौत का बायस बन सकती है। इन अब यहाँ पे साइका से मुराद इन्होंने जिहाद के अहकामात लिए हैं बाज मुफस्सिरीन ने। तो ये जब इनको इस तरह के कोई सख्त अहकामात मिलते हैं तो इनको लगता है कि ये तो हमारे, हम तो मर ही जाएंगे। तो ये उसके डर से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, उस बिजली के कड़ाकों से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, हाजर अल मौत, मौत से बचने के लिए। उनको लगता है कि ये तो बिजली हमें मार देगी, उसके डर से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। हालांकि उंगलियां डालने से क्या होता है, इनकी ये बुजदली और नादानी आप देखिए। वो कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जब तो तूफान आने वाला होता है तो अपना सर मट्टी में, रेत में दबा लेता है, और जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। अभी इस तरह आप बच थोड़ी जाओगे, जो है वो फैक्ट है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह मुहीत है, घेरने वाला है काफिरों को। देखिए ये अल्लाह ताला ने तो, अल्लाह ताला के इक़्तिदार है, अल्लाह ताला की कुदरत है, इख्तियार है सब कुछ। वो सबको घेरने वाला, वो चाहे तो अभी इन सबको खत्म कर दे, सबको सजा दे दे, लेकिन वो सबको फिर भी वो नरमी करता है, मोहलत देता है। तो ये इनके दूसरे ग्रुप के बारे में हमें जाना। अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी, उसके जरिए से हमें बताया। इसका ज्यादा खुल के अगली आयत में आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। अगली आयत में आपके सामने रखती हूँ। अच्छा, अगली आयत शुरू करने से पहले चले आपसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। बाकी ग्रुप्स में तो मेरा पूछती रहती हूँ। आप में से कोई बहन है जो कि सारा हफ्ता कोई एक बार कम से कम इस जो लेक्चर हमने कुछ आयात जो देखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, उनको कभी देखती हूँ एक बार? बाकी में तो मैं कहती होती हूँ डेली आप पढ़ा करें ना, फिर याद होगा, क्योंकि वो सारे टेस्ट भी होते हैं उसमें। अच्छा चले कोई बात नहीं। अच्छा नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। किरण शहजादी साहिबा है, किरण बेटी हैं, बीना जी हैं, फरीहा बिलाल साहिबा है, माशाल्लाह शाबाश। आयशा बिनते खलील जी हैं, माशाल्लाह। रुबीना जमशेद साहिबा हैं, चलो जी तो बहुत निकल आई। सुफेरा सुफीरा जी हैं, ये नाम लिखा हुआ है तो माशाल्लाह सुफीरा इकबाल साहिबा। मैं आई होप कि आपका नाम मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह शाबाश, बारक अल्लाह फीक। अल्लाह ताला आपके इल्म में, वक्त में, हर चीज में बरकत दे। अपनी खुशकिस्मती समझ के पढ़ा करें, ये हमारा कोई एहसान नहीं। हम पता क्या करते हैं, हम एहसान कर रहे होते हैं अल्लाह ताला पर। नमाज भी पढ़ते हैं तो एहसान होता है जी। हैंड डाउन कर लीजिए, आप अपने हैंड्स डाउन कर सकती हैं। कुरान मजीद भी बड़ा एहसान करते हैं, कभी अल्लाह ताला पर, कभी अपने आप पर। जी ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आप सबके इल्म में, वक्त में बरकत दें, जुड़ जाए। जिसको जितना शौक है, सब ग्रुप्स मौजूद हैं। कोई लफ्जों की पहचान सीखना चाहती हैं और थोड़ी मेहनत करना चाहती हैं तो वो और अलग ग्रुप भी है, आप उसमें भी जा सकती हैं, साथ इसे भी रखें। क्योंकि इसमें हम
اس کے مفہوم پہ رہتے ہیں زیادہ. چلے جی آیت نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم. اس میں دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ. جی یکادو قریب ہے. یہ کادا یکادو اس طرح کے الفاظ آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی کام ہو. اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہونے کے قریب نہیں تھا لیکن وہ کام ہو جاتا ہے. خیر آپ فی الحال ابھی یہی سمجھیں کہ قریب ہے یوں لگتا ہے. البرق کی جو بجلی کی چمک ہے. اس میں تو دیکھیے کچھ الفاظ تو قرآن مجید کے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ more than 75% الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہی ہیں. لیکن اب چونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کی اردو ان کو تو بالکل نہیں آتی. اب تو ہمیں اپنے بچوں کو اردو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو انگلش کے ورڈ بتانے پڑتے ہیں. بیٹا یہ جو انگلش میں جسے کہتے ہو نا یہ دس از دس. کیا زمانہ آ گیا ہے کہ وہ جب اردو ہوتی تھی ویسے تو ہم نے بھی وہ نہیں پڑھی ہے جو بڑی ثقیل اردو ہوتی تھی جو ہماری بکس میں ہوتی تھی جو ہماری پوئٹری میں ہوتی تھی. وہ تو ہمیں بھی نہیں آتی ہے. نہ صحیح پڑھنی آتی ہے نہ صحیح بولنی آتی ہے. لیکن آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو تو بالکل ہی ہم نے ایسا ظلم کیا کہ عربی تو بہت دور کی بات ہے. چلے عربی سکھا دیتے اگر اردو نہیں بھی. ویسے تو اردو کو عربی مل قریب قریب ہی ہیں. ہم اردو بھی نہیں نا اچھا ہم بولنا بھی پسند نہیں کرتے گھروں میں. پتہ نہیں کیا کمپلیکسز ہے ہمارے اندر. اپنی مادری زبان جو بھی ہے اچھا اگر زیادہ سے زیادہ جو نیشنل لینگویج ہے وہ بول لیں گے اور مادری لینگویج اگر میری فرض کرے پنجابی ہے پشتو ہے سندھی ہے کوئی بھی ہے جو آپ لوگوں کی بھی باقی انڈین بہنوں کی بھی ہوگی. ہم گھروں میں بولنا پسند ہی نہیں کرتے بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ نہ بولو یہ بس اردو بولیں زیادہ سے زیادہ ادروائز انگلش بولیں. دیکھیے میں خود اس حق میں ہوں. آپ کو انگلش آنی چاہیے. آپ کو دنیا کے جدید علوم آنے چاہیے. آج کل جو زمانہ ترقی جو ہو رہی ہے وہ سب ہمارے بچوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ دین سے کٹ کے یا دین سے دور ہو کے یا اپنے کلچر سے ہٹ کے آپ اپنی جو جڑیں ہیں ہماری ان کو چھوڑ کے بھول کے یہ کام نہیں ہو سکتا. پھر ہم جیسے پتہ کیا ہوتے ہیں وہ جڑ کٹے ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیے ان کو نہ ہم ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے. اگر ہم باہر جاتے ہیں ان میں دوسرے فورن کنٹریز میں وہ تو ہمیں ویسے ہی اپنا نہیں سمجھتے نا. ہم تو فورن پارٹیکلز ہوتے ہیں. یہ ہمیں خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم باہر والے ہو گئے. وہ تو ہمیں ویسے ہی اپنا نہیں سمجھتے. اور پیچھے جو ہمارے اپنے تھے ہماری جو جڑیں تھیں ان کو ہم نے خود ہی کاٹ دیا. تو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے. چلے کہیں کے بھی نہ رہے کم از کم دین کے تو رہیں. جو دین کا ہو گیا وہ ہر چیز اس کو خود ہی سیدھی ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ تعالی. اس میں کیا حرج ہے. بچوں سے اردو بولا کیجیے اپنی جو لینگویج ہے. ویسے تو اب عربی بھی سکھانے کی کوشش کیجیے تھوڑی بہت. نہیں تو جو آپ کی مدر ٹنگ ہے وہ کھل کے بولیں. بچوں کو آنی چاہیے. بچوں کو کانفیڈینس دیں. یہ آپ نے دینا ہے. آپ نے کہنا ہے بیٹا یہ بہت خوبصورت لینگویج ہے اس کی ہسٹری ہے اس میں ویریشن. اور عربک لینگویج سے اچھی پیاری لینگویج ویسے کوئی نہیں ہو سکتی. یہ چیز اب آپ نے بتانا ہے ان کو. ہمارے اپنے کمپلیکسز ہمارے اندر سے نہیں جا رہے ہوتے کہ ہم جن اسکول سے پڑھے ہیں اور جو ہمیں فیس کرنا پڑا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے کلاس فیلوز ہوتے تھے جو انگلش اسپیکنگ ہوتے تھے انہیں زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی. ان کو اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں. جو بیچارے تھوڑے بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے جو ان کے مطابق جو تھوڑا اس طرح سے نہیں ہوتے اس قسم کے کوالیفائڈ انہیں ذرا پیچھے رکھا جاتا ہے. یہ سارے کمپلیکسز ہمارے اپنے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ایشینز میں بہت زیادہ ہے. اس میں بھی پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ ہے. برٹش چلے گئے لیکن ہمارے کمپلیکسز ہمارے جو اندر سے نہیں نکلے. ہم آج بھی ان کے غلام ہی ہیں ایک طرح سے. یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے ذہنی طور پہ غلام ہے. ہمیں آج بھی ان کو ہم نے ان سے آزادی تو حاصل کر لی جو ہمیں چاہیے تھی. کس کے لیے چاہیے تھی. ہمیں فرض کرے اپنے دین کے لیے چاہیے تھی. ہمیں اپنی ایک شخصیت ایک مسلمان کی جو ہونی چاہیے وہ آج ہماری کہیں بھی نہیں ہے. آج پھر انہی کا فیشن انہی کا لباس انہی کی ہر چیز کو فالو کرتے ہیں. انہی کو کاپی کرتے ہیں اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو یہی کرنا تھا تو پھر اتنی قربانیاں اور اتنا کچھ اتنے لوگ جان سے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ چیز اب مائیں بتائیں بچوں کو. اپنے اس زمین کی اہمیت بتائیں. اپنی زبان کی بتائیں.
वैसे तो आप दीन से अगर जोड़ देंगी ना बच्चों को, तो इन चीजों से खुद ही उनको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा क्या सही है क्या गलत। तो ये आप अपने बच्चों से, आप जो भी मदर टंग है जरूर बोलें, और बच्चों से कहें कि ये जो इंग्लिश बच्चे आमतौर पे, वैसे आपको पता है वो भी एक लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, उनकी एक और लैंग्वेज भी उन्होंने जरूर सीखनी होती है। लेकिन अगर हम, हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, हम घरों में उर्दू और एक मदर टंग बोलते हैं, स्कूलों में हमें स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसके अलावा वक्त वक्त कोई ना कोई और लैंग्वेज भी, और जो हम कायदा पढ़ाते हैं बच्चों को, सुपारा कुरान मजीद, उनको चाहे समझ नहीं भी आ रहा होता, थोड़ी बहुत अरबी वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये बच्चे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है जो इतनी लैंग्वेजेस माशाल्लाह ना चाहते हुए भी ये कवर कर जाते हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस है कि आप ज्यादा लैंग्वेजेस आती है तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। क्योंकि हम आ जाके फिर वही हमारी सुई अटकी होती है कि बस इंग्लिश सही बोलें और वही मुंह टेढ़ा कर करके बोलें। अच्छा, फिर एक इंग्लिश बोल लें, इसको, ये तो अच्छी बात है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स शुरू करवाया जा रहा है। वो बाज बहनें चाहती थी कि वो, उनको ये आनी चाहिए। थोड़ा सा जब आप दीन की बात भी कहीं करते हैं, तो आपका जो लबो लहजा है, आप जो सामने आपकी ऑडियंस है, मुखातिब जिनसे आप होते हैं, उनके मुताबिक बात करनी आनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला शुरू होगा, जरूर सीखें। लेकिन अपनी इन रूट्स को याद रखें, अपनी असल चीज को याद रखें, इनको कभी ना भूलिए। तो इस चीज में बिल्कुल ना शर्माया करें, आप अपने अंदर ये लेकर आए। आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है। अच्छा, मैं बात ये कर रही थी कि इंग्लिश बोलने में कोई हर्ज नहीं है, सब लैंग्वेजेस प्यारी हैं, सब अपनी जगह बहुत हिस्ट्री है सबकी, वुसअत है। हाँ, अरबी जितनी नहीं है लेकिन सबकी है। देखिए, अब मसला ये है कि फिर बोलना भी उसी एक्सेंट में है जी। ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है भी, अगर आपने इंग्लिश बोलनी है आप अपने एक्सेंट में बोलें जो आपका है। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, एक तो पहले इंग्लिश बोल रहे हैं कोई बात नहीं, फिर हमने बोलने भी उन्हीं की तरह मुंह टेढ़ा करके और उस तरह से, ये चीज थोड़ी गलत है। आप सीखें और अपने अंदाज में बोलें। जब वो लोग बोलते हैं उर्दू, इतनी खराब उर्दू बोलते हैं, तोड़ मरोड़ के टांगे तोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो आपको क्या कॉम्प्लेक्स है, आपको क्या मसला है? आप भी इंग्लिश उसी तरह आराम से इजी रहे बोलें, ये हम अपने अंदर से ये कॉम्प्लेक्स निकालेंगे। आप सीखें, लेकिन उसको इतना हावी ना करें अपने ऊपर, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जरूर सीखें, बच्चों को भी सिखाएं, हम क्यों पीछे रहें। हम अरबी भी सीखेंगे, हम इंग्लिश भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, हम इंग्लिश में भी लेक्चर देंगे लोगों को। हम हर लैंग्वेज में जो हमें आएगी, हम लोगों को दीन उस लैंग्वेज में पहुंचाएंगे, वो जिस लैंग्वेज को समझते हैं। लेकिन इस तरह इम्पोज ना करें कि पहले सीख भी ली, आप आती भी है, लेकिन बोलते हो अब ये मसला जी कि वो मैं उर्दू वाले अंदाज में बोल रही हूँ, अब मुझे तो वो वाला एक्सेंट चाहिए। ये चीजें बहुत जुल्म है, बस कर दें। ये चीज खुद भी कॉन्फिडेंट रहे। हमारा कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है। मुझे तो इतनी खुशी हुई जब मैं अरेबिक ग्रामर से जुड़ी, सीखने में सिखाने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी आसानी हुई कि उसकी बहुत सारी चीजें उर्दू से मिलती जुलती थी। मैंने जो कभी उर्दू ग्रामर पढ़ी थी, तो अरेबिक ग्रामर सीखने में बहुत आसानी हुई। नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं। आपको पता है ये जो नॉन मुस्लिम फॉरेन जब मुसलमान होते हैं, वो वो भी माशाल्लाह पूरी अरेबिक सीखते हैं, ग्रामर भी सीखते हैं, कुरान मजीद भी सीखते हैं। वो सीख सकते हैं इतनी मेहनत करके। तो हम तो उर्दू तो बिल्कुल करीब है, तो कम से कम आप उर्दू इस नीयत से बच्चों को जरूर बोला करें, पढ़ाया करें, सिखाया करें कि ये जब अरबी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला तो इनको फायदा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, यकादुल बरकू, करीब है कि बिजली, ये उर्दू का ही लफ्ज है, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू का लफ्ज नहीं है, उर्दू का तो अपना मतलब है, उसका एक माना होता है लश्कर। इसमें मुख्तलिफ जुबानों के लफ्ज हैं, अपना तो उसका ओरिजिनल शायद कोई भी ना हो, लेकिन अब हम उर्दू का ही कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है। बाकी उर्दू के अरबी से आए हैं, ये फारसी से आए हैं, और बहुत पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उनसे आए हैं। ये इंडिया की कुछ लैंग्वेजेस हैं, वहां से अल्फाज लिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से। यख्ताफु, करीब है कि बिजली, यख्ताफु वो उचक के ले जाए, अबसारहम उनकी निगाहों को। ये अबसार का लफ्ज कभी आंखों के माना में आएगा, कभी देखने की सलाहियत के माना में। कुल्लामा, जब कभी, अदौ लहू, वो रोशनी करती है उन पर, उनके लिए। ये बिजली, आप इस्लाम की बिजली समझ लें इस वक्त।
जब उन पर रोशनी करती है, मशऊफी, वो इस पे चल पड़ते हैं। वाइजा, और जब अजलमा, वो अंधेरा कर देती है। वैसे ये जो है ना, अदौ, अजलमा, ये माजी के सीगे हैं। उसने अंधेरा कर दिया, उसने रोशनी कर दी, लेकिन ये ईजा की वजह से मैं इस तरह तर्जमा कर दी। मैंने कहा अगर कोई आप में से ग्रामर स्टूडेंट सुन रही हो या दूसरे ग्रुप की स्टूडेंट सुन रही हो, तो मैं ये इसलिए बता दिया, वरना इस ग्रुप में हम इस तरह की बात डिस्कस नहीं करते हैं। वाइजा अजलामा, और जब वो अंधेरा करती है, अलैहिम, उन पर, कामू, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले कॉन्टेक्स्ट में मैंने सारा जिक्र किया, अब यहाँ पर और खुल के सामने आ गए। इस्लाम की रोशनी, इस्लाम के अहकाम जब इन्हें आसान लगते हैं, चल पड़ते हैं। जब फायदा होता है, इन्हें माल गनीमत मिल रहा हो, इन्हें मुसलमानों वाले स्टेटस मिल रहे हो, वो इज्जत मिल रही हो, तो चलते रहते हैं, चल पड़ते हैं। लेकिन जब वो उन पर अंधेरा कर देती है, इस्लाम की रोशनी कि अब इनसे कोई कुर्बानी डिमांड की जा रही है, ये तो मिसाल से बताया जा रहा है ना, रोशनी हुई, चल पड़े। जिस तरह एक इंसान बारिश में, अंधेरे में, सख्त अंधेरी रात में, सख्त बारिश में रोशनी हुई, बस उतना सा नजर आया, उतना चल पड़ा। फिर जब वो बिजली ना चमकी, दोबारा से अंधेरा हो गया, दोबारा फिर रुक गया, फिर बिजली चमकी, फिर थोड़ी सी रोशनी, उतना चल पड़ा। तो ये मिसाल दे के समझाया है कि ये इस्लाम के अहकामात की रोशनी जब ये इन पर पड़ती है, ये कि यूं समझ लें, इन्हें जो आसान लगते हैं चल पड़ते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, मुश्किल लगते हैं तो रुक जाते हैं, तो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, ला ज़ाहबा, तो वो ले जाता, बिसमइही व अबसारिही, ये सम और अब ये अबसार, ये बात दफा ये सम कानों के या कुव्वत समात के माना में दोनों में इस्तेमाल होते हैं। ये भी आंखों के और देखने की, देखने की जो ये कुव्वत है, दोनों के ये माना में यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि कान ले जाए या आंखें, मुराद ये है कि उनकी सुनने की सलाहियत। लेकिन चले, इस तरह भी तर्जमा किया होता है, कान और आंखें ले जाए, जाहिर है एक ही बात है। अल्लाह के नजदीक जो कान सुन नहीं रहे वो है या नहीं है, बराबर है। जो आंखें देख नहीं रही वो है या नहीं, तो बराबर है। अगर अल्लाह चाहता तो इनके भी कान और इनकी भी आंखें ले जाता, जैसे हम पिछली आयत मुबारका में हमने जो 5 और 6, 6 और 7 आयत में जो देखा था, अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों और कानों पे मोहर लगा दी थी और आंखों पे एक भारी पर्दा आ गया था। इनके भी अल्लाह ताला चाहते तो वैसे कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला की सुन्नत है। कोई अगर किसी हद तक देखना चाहता है थोड़ा सा भी, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए वो रास्ता रखा है। ये उनसे शायद, ये होता है ना कि शायद ये वापस आ जाए, तो अगर ये थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं किसी हद तक, तो वो अल्लाह ताला ने इनकी चीजें वापस नहीं ली, उनको मौका दे दिया। और अल्लाह ताला की सुन्नत वैसे भी यही है, जो रास्ते उसके सामने रख दिए गए, अकल दे दी गई, इख्तियार दे दिया गया, दोनों रास्ते सामने हैं। अब वो जो चाहे उन्हें चूज करे, जो रास्ता वो सिलेक्ट करेगा, अल्लाह ताला उसी रास्ते में उसकी मदद होगी, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अब अल्टीमेट रिजल्ट उनके डिफरेंट है, लेकिन मदद अल्लाह ताला की उनके लिए आसान कर दिए जाएंगे वो रास्ते। अब यहाँ पर ये है कि इनका अल्लाह ताला अगर चाहता तो इनके भी कान और आंखों पे वो ले जाता, या मोहर लगा दी जाती है, पर्दा आ जाता, लेकिन थोड़ा बहुत शायद देखना चाहते होंगे या कभी देख लेते होंगे, हो सकता है कि इसमें से कभी ये वापस आ जाए। बाकी अल्लाह ताला की मसलियत होती है, अल्लाह ताला मौका सबको देते हैं, किसको किस मौके पर वहां पर मोहर लग जाती है, ये अल्लाह ताला का हुक्म और फैसला होता है। ये तो बाकी तो मुफस्सिरीन ने भी कुछ अंदाजे हैं, बातें हैं। बाकी सही इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। सब पता है अल्लाह ताला को किसने क्या करना है, क्या कहना है, और किसने कितनी ढटाई दिखानी है, जिद दिखानी है, हठधर्मी दिखानी है। अब आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो लोग ईमान नहीं ला रहे तो ये कुछ कर रहे थे। और आज तो 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, और आज के लोग अगर करते हैं तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। जब पैगंबर और रसूल की मौजूदगी में लोग ये हरकत कर रहे थे, इसे आप अंदाजा करें। और इनको जैसे अबू जहल था, उससे पूछा गया जब वो तिलावत एक दो दफा सुनने आया रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो पकड़ा गया। इसी तरह ये कुछ सरदार सुनने आते थे, इनको पता भी चल जाता था कि ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही दुनिया की मोहब्बत, अपने मुफाद, जिद, हठधर्मी, और वो अपनी खानदानी रिकावटें और बहुत सारे मसले मसाइल, ये नहीं मान रहे थे।
پھر اللہ تعالیٰ کو सब पता है कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, किसको कब मोहर लगानी है, किसको कितना मौका देना, ये फिर बाकी सब अल्लाह के हाथ में। ये अल्लाह ताला की मसलहतें हैं जिन्हें इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत मैंने आपके सामने रख दी। ऐसा नहीं है। कभी आप कुरान मजीद में ये देखें ना कि अल्लाह ताला उन्हें गुमराह कर देता है, कुरान मजीद गुमराह कर देता है, ये अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। ये पहला स्टेप नहीं होता, याद रखिएगा, ये आखिरी स्टेप होता है। और किस वक्त लेना है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, क्योंकि बेशक अल्लाह अला कुल्ली शै, हर चीज पर कदीर है, बहुत कुदरत रखते हैं। यहाँ पे कुदरत बयान हो रही है अल्लाह ताला की, कि वो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला इनको रोक नहीं सकते थे, इनको सजा नहीं दे सकते थे, इनके कानों पर मोहर नहीं लगा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अल्लाह ताला की मसले तो बेहतरी। बाकी अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज पर कादिर है अल्लाह ताला। और कदीर का लफ्ज एक खास वजन पर है अरबी में, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, मुबालगा होता है, इसकी माना में कसरत होती है, बहुत ज्यादा कुदरत रखते हैं। आयत नंबर 21, यहाँ से अब नया मजमून शुरू हो रहा है। अब जो मदीना के लोकल 3 ग्रुप्स थे, उनसे हटके अब सारे इंसानों से, और यहाँ पे फिलहाल इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में अरब के जो लोग थे, अरब के मुशरिकीन, उनसे खिताब किया जा रहा है। या युहन्नासु, ए लोगो, ओ बुदू, इबादत करो, रब्बाकुम, अपने रब की, अल्लाह जी, जिसने खलकाकुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लाजीना, और उन लोगों को, मीन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लाकुम तत्ताकून, ताकि तुम बच जाओ। ये जो लाअल्लाह का लफ्ज है ना, लाअल्लाह का लफ्ज जो है, ये बहुत सारे माना में और भी इस्तेमाल होता है। बाज दफा इसका माना होता है शायद, ठीक है, और उम्मीद है के माना में आता है। बाज दफा होता है कि किसी चीज का अंदेशा होता है, डर होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि आमतौर पे हम इसका तर्जमा ताके के साथ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए उम्मीद और डर ये चीजें अल्लाह ताला के लिए थोड़ी है, तो इंसानों के लिए है, लेकिन कभी कभार अकॉर्डिंगली भी तर्जमा किया गया होता है। अब यहाँ पे देखिए, तमाम लोगों से जो उस वक्त अरब के थे और इस वक्त तमाम इंसानों से अल्लाह ताला मुखातिब है। उबुदू, अब यहाँ पर अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र आएगा, कि अल्लाह ताला अपनी कुछ सिफात बताएंगे कि इबादत तो उसकी होनी चाहिए जो रब है। और रब कौन होता है? जिसने तुम्हें पैदा भी किया, जो मालिक भी होता है, जो खालिक भी होता है, जो राजिक भी होता है, ठीक है, और तमाम मामलात वो डील करता है, मुदब्बिर भी होता है, और भी बहुत सारी सिफात हैं। अभी मौका नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला रब के लफ्ज को अलग से आपके सामने खोलेंगी। ये तो अकेला एक लफ्ज पूरी क्लास का टाइम ले सकता है, इससे भी ज्यादा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इबादत उसकी होनी चाहिए, और ये सारी सिफात तो सिर्फ अल्लाह ताला में है। ये पैदा करना, ये रिस्क देना, ये सारी जमीन कायनात का मालिक, और जो तख्लीक की है अल्लाह ताला ने, इनके मालिक, खालिक, राजिक, ये तो अल्लाह ताला है सिर्फ। तो फिर बाकियों की इबादत क्यों हो रही है? क्या उन्होंने ऐसा किया? और आपको पता है अरब इस चीज को मानते थे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, रिस्क भी वो देता है, लेकिन साथ अपने वो चीजों को शरीक भी ठहराते थे, बुतों को, या अपने पुराने जो उनके बुजुर्ग थे, जो भी उन्होंने सूरतें बना ली थी उनकी, उनको भी शरीक ठहराते थे। वो कहते थे ये भी इख्तियार रखते हैं, इन्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ये भी हमें रिस्क दे सकते हैं, ये भी हमें औलाद दे सकते हैं, ये भी बारिश देते हैं, और ये भी मुश्किलें दूर करते हैं, और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला के करीब करते हैं, और क्यामत के दिन शिफात करेंगे। ये अकायद थे उनके। तो अब अल्लाह ताला इन आयत मुबारक में क्लियर बताया जा रहा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए जो रब है। और रब की क्या क्या सिफात है वो इन कुछ आयत में आएंगी। और इतना आई ओपनर किस्म की आयत और मैसेज होता है, थोड़ी सी भी अकल हो ना किसी में, वो उसको समझ आ जाएगी कि हाँ ये, ना मुझे इन्होंने पैदा किया है, ना रिस्क दे रहे हैं, तो ये मेरे रब कैसे हैं? तो फिर इनकी इबादत क्यों? लेकिन वो फिर भी अड़े रहते थे, कुछ तो मान जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे, कुछ अड़े रहते थे। ए इंसानों, ए लोगों, इबादत करो रब्बाकुम, अपने रब की, अल्लाह जी, जिसने खलकाकुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लाजीना, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। इनसे मुराद आबाओ अजदाद भी हो सकते हैं, और इनसे मुराद वो बुजुर्ग जिनको ये अपना, उनको भी अल्लाह के शरीक ठहराते थे, वो भी इससे मुराद हो सकते हैं, कि जिनको तुम इबादत कर रहे हो, शरीक ठहराए हो, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया।
ठीक है, ताकि तुम बच जाओ। अब ये तत्ताकून के दो माना हो सकते हैं। इसका एक तो माना होता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। दूसरा ये कि तुम अल्लाह ताला के अजाब से, गजब से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ। तो दोनों मतलब ठीक है, खास तौर पे दूसरे वाला। ठीक हो गया जी। ए लोगो, अल्लाह, अपने रब की इबादत करो। यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल नहीं किया। जब हम लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर वो जो अल्लाह ताला के 99 नाम है ना, वैसे तो अल्लाह ताला के नाम इससे भी ज्यादा है, लेकिन ये उन वो सारे नाम अल्लाह में आ जाते हैं। यहाँ पे खास तौर पर अल्लाह ताला के एक नाम रब, जो वो भी अल्लाह का जाती नाम ही है, रब भी सिर्फ अल्लाह का ही नाम है, वो जिक्र किया क्योंकि रब की कुछ स्पेसिफिक खुसूसियात हैं। जब अल्लाह कहते हैं फिर तो सारी आ जाती है उसके अंदर। लेकिन जब अल्लाह ताला को कहीं रहीम कहलवाना हो, रऊफ कहलवाना हो, तव्वाब कहलवाना हो, यानी कि खास उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है, तो फिर अपनी एक सिफत सामने रखते हैं जिसमें वो चीज ज्यादा होती है। अदरवाइज अल्लाह ताला जब कहते हैं तो अल्लाह ताला के अपना वो जाती नाम है वो, और तमाम नाम उसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर रब है, रब। रब होता है जी पालने वाला, परवरिश करने वाला, दर्जा बदर्जा हर स्टेप पे किसी की जरूरतों का ख्याल रखते हुए जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, बड़ी मोहब्बत से पालने वाला, और बदले में कुछ ना चाहने वाला, ये होता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला है। तो यहाँ पर जी कहा जा रहा है कि अपने उस रब की इबादत करो जिससे तुम्हें और जो तुमसे पहले तुम सबको पैदा किया, ताकि तुम बच जाओ। आयत नंबर 22 ऐसा कहते हैं, डरो, डरो। देखिए, ये जो डरो होता है ना, ये आप बात करिए, इसे बोलते हैं ऑर्डर, फेल अमर। वो फिर इसकी शक्ल बदली होगी, है ये असल में तो वाओ काफ या से कहीं कुछ इसका माना आएगा, कहीं कुछ, कहीं मुत्तकी आएगा, कहीं जैसे यहाँ पर ये तत्ताकून आ रहा है। तो इसका यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया जा रहा ताकि तुम बचो, ताकि तुम डरो, नहीं। इसमें कहा जा रहा है ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम डर जाओ जी। इसमें डर भी होता है और बचना भी होता है। ये जो तकवा का लफ्ज है ना, इसको अगर आप देखें, ये बहुत कुछ इसके अंदर बड़ी गहराई है। इसमें हर वो काम करना भी शामिल है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जिससे आप अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हर वो काम छोड़ देना, हर उस काम से बचना जिसका अंजाम बुरा हो, जिसका अंजाम आग है। ठीक है, तो बचना भी माना आता है तकवा में। और अल्लाह ताला की नाराजगी के कामों से डरना, अल्लाह ताला के गजब से डरना, तो डरना का माना भी आता है। दोनों माना इसमें आ जाते हैं। बाकी तो इसकी बहुत डेप्थ है, वक्त फवक्तन इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। इसका ये माना भी होता है कि हर वक्त कोई भी काम करते हुए अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानना, ये ज़हन में रखना कि अल्लाह ताला ने किसका हुक्म दिया है, किस चीज से मना किया है, वो काम करते हुए ज़हन में रखना, ये तकवा। कोई काम कर आप नहीं करना चाह रहे लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना है। कोई काम आप करना चाह रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने मना फरमाया, उससे रुक जाना। ये तकवा बेसिकली, तकवा इस लफ्ज के अंदर डर भी है और बचना भी है, डरना भी है, बचना, दोनों माना आ जाते हैं। और इबादत में, इसमें याद रखिएगा, इबादत का असल में अरबी में इसके माना होता है इंतहा दर्जे की आजिजी, इसके अलावा इंतहा दर्जे की मोहब्बत, और इंतहा दर्जे का खौफ भी है इसमें। ये तो तीन चार चीजें हैं इसमें। इसमें आजिजी भी है, अल्लाह का डर भी है, इसमें मोहब्बत भी है। और इबादत का जो लफ्ज को अगर आप सही समझेंगे ना, तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ होंगी। इंतहा दर्जे की आजिजी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ होनी चाहिए। किसी इंसान के सामने उस तरह नहीं झुकना चाहिए जैसे अल्लाह ताला के सामने। इंतहा दर्जे की मोहब्बत, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वैसे इंसानों से नहीं करनी चाहिए। मसला ही वहीं शुरू होता है, जब हम अल्लाह ताला का हक नहीं देते और अल्लाह ताला के वो जो पे अल्लाह ताला को रखना है, वहां पे इंसानों को, ये बाकी चीजों को रख देते हैं। वहीं पे इश्यू शुरू हो जाता है, वहीं पे मसला शुरू होता है। फिर इंतहा दर्जे का खौफ, वो डर जिस तरह अल्लाह से डरना है और जितना अल्लाह से डरना है, इंसानों से नहीं डरना। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी हम अगली दफा जब शुरू करेंगे, तो यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक एक लफ्ज को थोड़ा थोड़ा मैं खोलती हूँ, कभी कभी मैं गुजर भी जाती हूँ, कि ऐसा ना हो आप को थोड़ा आप तंग हो जाए कि बहुत लंबी हो रही है बात। आप एक
हफ्ते में एक ही क्लास है, अब ज्यादा आयात करना चाह रही हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ा आप यूज टू हो जाए। बाकी इसको एक दफा कम अज कम हफ्ते में एक दफा जरूर इन आयात को देखा कीजिए। आपको जब दोबारा देखते हैं तो और ज्यादा समझ आती है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, आयत नंबर 21 पे हम रुक जाते हैं। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला यहीं से आगाज करेंगे। अब हमारी हदीस की क्लास का टाइम शुरू हो गया। आप में से जो बहनें जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, और जो हदीस की क्लास लेना चाहती हैं तो वो मेरे साथ यहाँ पे ठहर जाएं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर